हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज मैं जेनेटिक्स के आपसे 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। लेक्चर का नाम है DPP4, यानी कि हम इसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, केवल वीडियो को देखना है और मैं जो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगा उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा और आपको उस 1 मिनट के टाइम के अंदर अंदर हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर सेलेक्ट करना है और वो मुझे आपको चैट बॉक्स पर या कमेंट बॉक्स पर लिखकर भी बताना है। यानी कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि ऐसे लेक्चर्स जो मैं DPP नाम से आपको देता हूं वो सभी आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए आपकी एक बड़ी आसान सी प्रैक्टिस करा देते हैं और आपको स्पॉट पर यानी कि रियल टाइम पर ये पता भी चल जाता है वीडियो को देखते देखते कि अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन के ना बनने के पीछे क्या कारण है और उसका राइट आंसर जो भी है उसके पीछे सॉल्यूशन क्या होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये सभी DPPs आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, देखना है, समझना है, क्योंकि इससे आपके जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, थ्योरेटिकली आपने स्टडी किए, उनकी प्रैक्टिस होती है और ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। इन एन ऑर्गेनिज्म टॉल फिनोटाइप इज डोमिनेंट ओवर रेसेसिव डॉर्फ फिनोटाइप। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए कि जो टॉल फिनोटाइप है वो डोमिनेंट है और वो किस पर डोमिनेंट है, तो डॉर्फ फिनोटाइप पर, जो कि रेसेसिव फिनोटाइप है। तो टॉल जो है वो डोमिनेंट फिनोटाइप है और डॉर्फ जो है वो रेसेसिव फिनोटाइप है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एंड द अलील्स आर T एंड T, यानी कि यहां पर जो अलील्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है एक कैपिटल T से और एक स्मॉल t से। तो मैं बता देता हूं कि कैपिटल T से टॉल के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है और स्मॉल t से डॉर्फ के लिए आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अपॉन क्रॉसिंग टू डिफरेंट इंडिविजुअल टोटल 250 ऑफस्प्रिंग्स वर ऑब्टेन, यानी कि अगर मैं इन दोनों इंडिविजुअल के बीच में क्रॉसिंग कर देता हूं, यानी कि मैं किन्हीं भी ऐसे दो अननोन इंडिविजुअल के बीच में क्रॉसिंग कर रहा हूं जिनका जीनोटाइप आपको नोन नहीं है और आपको यह बताया जा रहा है कि आपको टोटल F1 जनरेशन में 250 प्रोजेनीज या ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हो रही हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है टॉल फिनोटाइप जो है वो डोमिनेंट है, डॉर्फ जो है वो रेसेसिव है। टॉल को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डॉर्फ को स्मॉल t से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर आपसे बोला जा रहा है कि आप दो अननोन इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस कर रहे हैं इस कैरेक्टर को लेकर जिसको हम बोल रहे हैं हाइट ऑफ द प्लांट, और आपको टोटल F1 जनरेशन में कितने 250 ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हो रही हैं और इन 250 ऑफस्प्रिंग्स में से 124 ऑफस्प्रिंग्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 250 में से 124 जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, प्रोजेनीज हैं, वो डोमिनेंट फिनोटाइप को रखती हैं यानी कि दे आर टॉल, एंड अप्रोक्सीमेट बाकी जो प्रोजेनीज होंगी यानी 126 आउट ऑफ 250 वो कैसे फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करेंगी यहां पर, तो डॉर्फ। तो ये चीज क्वेश्चन में आपको दी जा रही है। आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि आपको आंसर देना है कि आखिर वो पेरेंट कौन से जीनोटाइप रखते होंगे जिनसे प्रोड्यूस होने वाली 250 ऑफस्प्रिंग्स में से अप्रोक्सीमेट 124 ऑफस्प्रिंग्स टॉल हैं और 126 ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो डॉर्फ हैं। तो सबसे पहले तो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए। 124 आउट ऑफ 250 का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट 50% और 126 आउट ऑफ 250 का मतलब भी होता है अप्रोक्सीमेट 50%, यानी कि आपको 50% डोमिनेंट फिनोटाइप मिल रहा है, 50% आपको रेसेसिव फिनोटाइप मिल रहा है। और मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपसे पहले भी प्रैक्टिस कराए हैं जिसमें मैंने बताया कि अगर आपको किसी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में या किसी भी हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस में F1 प्रोजेनीज जो ऑब्टेन हो रही हैं फ्रॉम अननोन पेरेंट्स, अगर वो 50-50% आपके फिनोटाइप रखती हैं रिस्पेक्टिवली डोमिनेंट एंड रेसेसिव, तो ऐसे पेरेंट हमेशा जीनोटाइप क्या रखते होंगे, एक पेरेंट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा और दूसरा पेरेंट होमोजाइगस रेसेसिव होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऐसे जीनोटाइप वाले पेरेंट ही प्रोड्यूस कर सकते हैं 50% डोमिनेंट और 50% रेसेसिव फिनोटाइप को। तो यहां पर हम देखते हैं पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है, दूसरा ऑप्शन भी यहां पर गलत हो जाता है, तीसरा ऑप्शन भी यहां पर गलत हो जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, डी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। 2 अलीलिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन, यानी कि 2 अलीलिक जीन्स जो हैं जिनके बीच का रिलेशनशिप क्या बताया जा रहा है कि वो अलील्स हैं, कोई भी 2 जीन्स नहीं, ऐसे 2 जीन्स जिनको बीच में रिलेशनशिप अलील हैं यानी कि वो जीन्स अलीलिक जीन्स हैं, वो लोकेटेड कहां पर होंगे। तो सबसे पहले आपको डिफाइन कर देता हूं कि
अलील्स क्या होते हैं? तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया कि दो क्रोमोसोम जो आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर माने जाएंगे और उन पर सेम लोकेशन पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये लोकेशन तो दूसरे क्रोमोसोम पर भी एग्जैक्टली वही लोकेशन, तो सेम लोकेशन पर प्रेजेंट दो जीन को या पेयर ऑफ जीन को हम जनरली क्या कहते हैं? अलील्स। तो अलील्स ऑलवेज प्रेजेंट ऑन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट सेम लोकेशन। ये चीज आपको रट लेना है, यानी कि कभी भी जो पेयर ऑफ जीन अलील्स माने जाएंगे वो हमेशा एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकेशन पर प्रेजेंट होंगे। कभी भी दो जीन्स जो आपस में अलील्स हैं वो एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं हो सकते। कभी भी दो जीन्स जो अलील्स हैं वो दो हेटेरोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं हो सकते। कभी भी दो जीन्स जो अलील्स हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एट सेम पोजीशन या एट सेम लोकेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो मैं बता देता हूं, आंसर 2 जो है वो इस, यानी कि आंसर बी, ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जिसमें लिखा हुआ है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि हमेशा अलीलिक जीन दो होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिमेन सेम इन केस ऑफ। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कोई हाइब्रिड क्रॉस होता है, ऐसे कौन सी पर्टिकुलर कह सकते हैं कि प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें आप देखेंगे कि इनहेरिटेंस कुछ इस तरीके से होता है कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का कि आपको F2 जनरेशन में जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वो आपको बिल्कुल सेम ऑब्टेन होता है। तो मैंने आपको पहले भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है जिसको हम कहते हैं जनरली इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हम अच्छे से जानते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसी प्रोसेस है, आगे आपको पता चलेगा कि कोडोमिनेंस में भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन यहां पर आपके 4 ऑप्शंस में कोडोमिनेंस का जिक्र नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है। हमने पढ़ा है कि एक पेरेंट रेड कलर के फ्लावर रखता है, दूसरा पेरेंट जो है वो व्हाइट कलर के फ्लावर रखता है, लेकिन जो F1 हेटेरोजाइगस हाइब्रिड होता है उसमें दोनों ही अलील कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस होते हैं कि उनके फिनोटाइप आपस में ब्लेंडिंग कर लेते हैं, मिक्सिंग कर लेते हैं और आपको F1 जनरेशन में पिंक कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं। और इस तरीके के इनहेरिटेंस को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ही हम एक और नाम से जानते हैं, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस या इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस ये सभी एक ही चीज है। इसमें आप जब भी F2 जनरेशन में जाएंगे, यानी कि F1 को जब आप सेल्फिंग करेंगे तो आपको F2 जनरेशन में हमेशा याद रखिए कि इस तरीके के जीनोटाइप का एक प्लांट मिलेगा जो फिनोटिपिकली रेड होगा। इस तरीके के जीनोटाइप के आपको 2 प्लांट्स मिलेंगे जिनमें फ्लावर जो होंगे वो पिंक कलर के फ्लावर होंगे ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो पिंक कलर के फ्लावर रखेंगे ये, और एक आपको ऐसा ऑफस्प्रिंग मिलेगा जो व्हाइट कलर के फ्लावर रखेगा। तो यहां पर 1:2:1 का आपको जीनोटिपिक रेशियो मिलेगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि आपको 1:2:1 का फिनोटिपिक रेशियो भी मिल रहा है, यानी कि रेड पिंक व्हाइट भी आपको 1:1 मिल रहे हैं। और कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर जीनोटाइप भी आपको 1:1 मिल रहे हैं। यानी कि वो कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न है जिसमें कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो बिल्कुल एक सा ऑब्टेन करते हैं। तो आंसर होगा सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, इफ F1 जनरेशन हैज ऑल प्रोजेनीज, यानी कि अगर मान लीजिए कि F1 जनरेशन में 100% प्रोजेनीज आपको जो मिल रही हैं वो टॉल प्रोजेनीज मिल रही है, एंड द रेशियो ऑफ F2 इज 3:1, यानी कि 3 आपको मिल रहे हैं टॉल यानी डोमिनेंट फिनोटाइप और 1 मिल रहा है आपको डॉर्फ यानी कि रेसेसिव फिनोटाइप, देन इट प्रूव्स। तो आपको बताना है कि अगर मान लीजिए कि आपको इस तरीके का एक क्रॉस अपन कंडक्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये मान लीजिए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जिसमें F1 जनरेशन में हमको जो है 100% प्रोजेनीज जो है वो टॉल मिल रही हैं यानी कि डोमिनेंट फिनोटाइप की, और जब मैं F2 जनरेशन में जाऊंगा तो मुझे वहां पर जो फिनोटाइप का रेशियो मिलेगा वो 3:1 मिलना चाहिए, यानी कि 3 डोमिनेंट फिनोटाइप और 1 रेसेसिव फिनोटाइप यानी कि डॉर्फ। तो आपको बताना है ये क्या प्रूव करता है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में अगर मेंडल की लॉ ऑफ डोमिनेंस को स्टडी करूं तो वो केवल हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई भी इंडिविजुअल में हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होगा, डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील होगा, उसमें से कोई एक अलील एक्सप्रेस होता है जिसको हम डोमिनेंट कहते हैं, और यही लॉ जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस मानी जाती है। लेकिन F2 जनरेशन में 3:1 मिलने के पीछे का जो मेन रीजन है, इस क्वेश्चन में जो मेनली आपसे पूछा जा रहा है कि F2 जनरेशन में 3:1 मिलना किसको
प्रूव करता है? तो मैं आपको बता दूं कि हमने पढ़ा है ड्यूरिंग द गैमीटोजेनेसिस के दौरान डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील या पेयर ऑफ अलील में से दोनों अलील एक दूसरे से इक्वल फ्रीक्वेंसीज में सेपरेट होकर गैमीट्स में जाते हैं। और इस तरीके से आप देखते हैं कि 50% आपको ऐसे गैमीट्स मिलते हैं और 50% आपको ऐसे गैमीट्स मिलते हैं, क्योंकि यहां पर सेग्रीगेशन जो है वो इक्वली हो रहा है दोनों अलील्स का। दोनों अलील एक दूसरे से सेग्रीगेट या सेपरेट हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि ऐसी कंडीशंस में आपको F2 जनरेशन में टॉल एंड डॉर्फ का जो रेशियो मिलेगा फिनोटिपिकली वो 3:1 मिलेगा। ये प्रूव करता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंगली ड्यूरिंग द गैमीटोजेनेसिस पेयर ऑफ अलील में से दोनों अलील एक दूसरे से इक्वल फ्रीक्वेंसी में सेपरेट होकर गैमीट्स में जाते हैं। और जब हम F2 जनरेशन ऑब्टेन करते हैं तो हमें हमेशा 3:1 का फिनोटाइप रेशियो मिलता है, जबकि 1:1 का जीनोटाइपिक रेशियो मिलता है। तो ये जो प्रूव करता है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूव करता है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ, यानी कि ये यूनिवर्सल लॉ है। जबकि हम जानते हैं कि डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम यूनिवर्सल लॉ नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस इस नेचर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के डीपीपी का, हेटेरोजाइगोट टॉल प्लांट यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसकी क्रॉसिंग आप कर रहे हैं होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट यानी कि स्मॉल टी से। तो देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ डॉर्फ प्लांट इन द नेक्स्ट जनरेशन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। और क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नीट में कई बार आए हैं, इसलिए मैं बार बार आपको ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस बता रहा हूं। जब भी आप एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल का क्रॉस होमोजाइगस रेसेसिव से करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको जो डोमिनेंट या टॉल फिनोटाइप देखने को मिलेगा वो 50% देखने को मिलेगा, और 50% ही आपको फिनोटाइप देखने को मिलेगा रेसेसिव यानी कि डॉर्फ। तो बहुत सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर कि हमें जो हेटेरोजाइगस प्लांट है उसकी क्रॉस जब होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट से कराते हैं तो परसेंटेज ऑफ डॉर्फ प्लांट्स कितना होगा? तो सिमिलर होगा डोमिनेंट फिनोटाइप की, यानी कि 50%। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि आपने यहां पर बहुत प्रॉपर वे में समझे होंगे इन पांचों क्वेश्चंस को, और आपने शायद इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए होंगे। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, और वेरियस टाइप ऑफ डीपीपीज के थ्रू मैं आपकी जेनेटिक्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमेशा कराता रहूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको ये वीडियो अगर लगता है कि आपके नीट एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है तो इसको लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।